Good afternoon, children. In this video, we will talking about kingdom Protista. Okay? तो सबसे पहले प्रोटिस्टा वर्ड का यूज 1866 में हैकल ने किया. ओके. सेकेंड पॉइंट, इट इज द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ. ओके. जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है अर्थ के. ठीक है. अर्थ पे सबसे पहले यही आए थे यूकैरियोट्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर यूनिसेलुलर. ये यूनिसेलुलर होते हैं. इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है. यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ओके. सॉलिटरी मीन्स दोज एनिमल्स विच लिव लोनली. ठीक है. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अकेले रहता है, ग्रुप में नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म. ओके. थर्ड पॉइंट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल. यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म. और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी जो बॉडी होती है वो यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटाट्स. ओके ना. ये कहाँ रहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वाटर में, सॉइल पे, ठीक है, मिट्टी पे, ये वाटर में, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं. टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं. ये या प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट है ना, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इन सम स्पीसीज ट्रू न्यूक्लियस आर आल्सो प्रेजेंट. किसी प्रोटिस्टेंट्स में, किसी स्पीसीज में, वैसे तो ज़्यादातर स्पीसीज में विद इन ए सिंगल सेल वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी स्पीसीज में दो या दो से अधिक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम. एग्जाम्पल यहाँ है पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसका शेप होता है किडनी शेप, जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस. ठीक है. मैक्रोन्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, किडनी शेप होता है. इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है. और दूसरा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस. ये स्फेरिकल होता है, इसकी साइज छोटी होती है. ठीक है. तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? पैरामीशियम में. ठीक है. पैरामीशियम भी क्या है, एक प्रोटिस्ट है. ओके. नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. ये सब सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? प्रोटिस्टेंट्स में. ओके. लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू द सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया. ठीक है. इनमें जो लोकोमोशन होता है थ्रू सीलिया होता है. सीलिया के थ्रू लोकोमोशन किस में होता है? पैरामीशियम में. पैरामीशियम लोकोमोट बाय द हेल्प ऑफ सीलिया. फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, जैसे यूग्लिना में आप बात करें, यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट होता है. अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है. तो स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन कहाँ पे होता है? अमीबा में होता है. अमीबा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन सीलिया एंड फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट. हाँ, इनके सीलिया में और फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है. किसका? माइक्रोट्यूबुल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है. 9+2 अरेंजमेंट का मतलब होता है कि बीच में, सेंटर में दो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं और पेरिफेरी पे कितने होते हैं? 9 होते हैं. ठीक है. तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट. सेंटर में 2 और पेरिफेरी पे 9, दैट इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट. ठीक है. अब इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो दो तरह का होता है. होलोफाइटिक मोड होता है और दूसरा क्या होता है? होलोजोइक मोड होता है. होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन. जैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है वैसे इनमें भी न्यूट्रिशन होता है.
तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोफैटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और दूसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक, ठीक है। तो प्लांट लाइक का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं भाई। प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट लाइक मैंने न्यूट्रिशन बताया, मैंने बताया कि होलोफैटिक, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। और होलोजोइक मीन्स मतलब होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मीन्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आपका ये हो सकते हैं, इनमें न्यूट्रिशन आपका पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोजोइक हो सकता है, ठीक है, सैप्रोजोइक, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम एक और पॉइंट है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। इनमें जो स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज फूड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके, पैरामाइलम, ठीक है, पैरामाइलम, स्टार्च, पैरामाइलम, एक होता है ग्लाइकोजन एंड फैट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इनमें जो स्टोरेज फूड होता है किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में, पैरामाइलम के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और छूट रहा है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बोथ इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, ठीक है, दोनों तरीके से होता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो प्रोटिस्टम्स क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, और ये यूकैरियोट्स कहां से इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोट से, ठीक है। यूकैरियोट्स आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मीन्स ये जो प्रोटिस्टन्स हैं जिनको आप बोलते हैं कि ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं, ये किससे इवॉल्व होते हैं, हुए हैं, किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। और इन यूकैरियोट से फिर आगे किसका डेवलपमेंट हुआ है? डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है, फंगस का हुआ है, एनिमल्स का हुआ है, और मॉडर्न प्रोटिस्ट का डेवलपमेंट किससे हुआ है? यूकैरियोट से, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस विच रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट। प्रोकैरियोट से किसका डेवलपमेंट हुआ? यूकैरियोट्स का। और फिर यूकैरियोट से किसका डेवलपमेंट हुआ? प्लांट का, फंगस का, दूसरे एनिमल्स का और मॉडर्न प्रोटिस्ट का, ठीक है। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।